नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। जयंत की खटिया खड़ी करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी शेरनी को मीरापुर में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी की कैराना से बहुत ही चर्चित सांसद इकरा हसन, जिनके भाई नाहिद हसन, इनके पिताजी माताजी सब लोग सांसद और विधायक रहे हैं, बहुत ही बड़ा राजनीतिक परिवार। तो पश्चिमी यूपी में अब जयंत चौधरी की क्लास लगाने के लिए, जयंत चौधरी की खटिया खड़ी करने के लिए समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को मैदान में उतार दिया है। दरअसल जो 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उनमें एक सीट है मीरापुर, जहां से चंदन चौहान, जो समाजवादी पार्टी के ही समर्थित थे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खास थे। अखिलेश यादव ने चंदन चौहान को आरएलडी से 2022 में जब गठबंधन हुआ तो चंदन चौहान को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और सिंबल दे दिया आरएलडी का, यानी जयंत चौधरी की पार्टी से अखिलेश यादव ने चंदन चौहान को लड़ा दिया और उनको अपना प्रत्याशी करके और आरएलडी का चुनाव चिन्ह दे दिया। तो चंदन चौहान पहले समाजवादी पार्टी में ही थे। तो चंदन चौहान जब 2024 में समाजवादी पार्टी से आरएलडी का गठबंधन टूट गया तो चंदन चौहान आरएलडी के साथ ही चले गए और चंदन चौहान जो है आरएलडी के साथ चले गए और उनको बिजनौर से आरएलडी ने टिकट दे दिया, जो कि सांसद बन गए। लेकिन अब उस सीट, वो मीरापुर सीट खाली हो गई, जिस पर लेकर अब उपचुनाव होना है। आरएलडी मुस्लिम प्रत्याशी पर दाव लगा रही थी, लेकिन अब आरएलडी से खबर आ रही है कि आरएलडी चंदन चौहान की पत्नी यशिका चौहान को टिकट वहां से दे सकती हैं। लेकिन वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 50% के आसपास आती है उस विधानसभा पे। तो मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने भी उस सीट पर जो है मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है। तो इसी को देखते हुए अब आरएलडी से कयास है कि आरएलडी वहां पर किसी और प्रत्याशी, यानी यशिका चौहान को ही, जो चंदन चौहान की पत्नी है, उन्हीं को प्रत्याशी बना सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो इकरा हसन है उसको पूरी जिम्मेदारी दी है कि आप जाइए और इस सीट पर पुनः जीत प्राप्त करके आप ही आइए, यानी वो सीट मीरापुर इकरा हसन के खाते में दे दी है कि आप जाए। इकरा हसन कई दौरे वहाँ पर कर रही हैं, तो वहाँ पर जीत का संभावना समाजवादी पार्टी की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर मुस्लिम वोट आरएलडी को अब नहीं देगा क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं, इसीलिए वहाँ पर समाजवादी पार्टी की शेरनी उतर गई है और समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी दिख रहा है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।